हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Five of Wands, conflict. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. And Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. पंगा पंगा किसी बाहर बैठे हुए पर्सन के साथ अपनी प्लानिंग को लेकर प्रपोज़ल। इस पूरी सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ कि भाई अब आप ना ये कर लें, अब आप देख लें, आपके पास ये चॉइस है। कुछ इस तरह की चीज़, एक नई शुरुआत आप कह सकते हैं, कोई अच्छी खबर कह सकते हैं, आपको मिल जाएगी कोई अच्छी खबर इस पंगे के बाद। कोई ऐसी चीज़ है, कोई जो डिस्टेंट प्लेस आपका कोई मसला रिजॉल्व करे। आप कुछ फिज़िकली आप स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज, वॉक, हेल्दी रूटीन, कहीं जाना, किसी के पास पहुंचना, कोई नए ऑफिस, प्रॉपर्टी का विज़िट, साइट विज़िट, कोई ऐसी चीज़, आप कुछ नया क्रिएटिव स्पार्क आप कह सकते हैं। ये नया इनिशिएटिव होगा आपके प्लान में, आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ चल रही है। एंड यू आर लाइक आप ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ढूंढ रहे हैं और आपको कुछ नया करना है जो आपको आपके अंदर एनर्जी ले आए। आपको लगे कि यार ये डल रूटीन से बेहतर है मैं कुछ ऐसे करूं कंस्ट्रक्टिव कि मैं मसरूफ़ रहूं। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बड़ा फारिग रहने लगा हूं। नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे पास अब कोई काम नहीं है, शायद मैंने बहुत हेक्टिक रूटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में चल रही है और इसके साथ साथ आप कोई इतनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि मिल जाए कुछ तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी देखिए, बड़ी दूर एक पहाड़ पे ना कोई चीज़ है, घर कह लें, आइलैंड कह लें, और आप जो है वो उसको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। आप एक नया, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर जिसे कहना चाहिए ना, एक बहुत ही धुंधलाहट में, बादलों में से हट के, झुंड में से हट के कोई एक ऐसा चीज़ आ रही है कि जैसे चलो लेट्स ट्राई दिस, ये करके देखो, ये करके दिखाओ। ये क्यों आ रहा है? ओके, अभी रिसेंटली आपकी अच्छा, ये तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया जनाब। ओहो, अच्छा भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलें, यहाँ तक ले लेते हैं हम। आपने अपनी ज़िंदगी में अभी रिसेंट पास्ट में एक दो हफ्ते या एक दो महीने कह लें, आपने कोई चांस लिया था। एक कैसे कहते हैं ना कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा। तो आपने कोई चांस लिया था, बहुत आपका ध्यान उस इंसान की तरफ, उस मामले की तरफ, उस सूरत हाल की तरफ गया, लेकिन आपने काफ़ी दिनों तक ऑब्ज़र्व करके ये देखा कि ये तो लग रहा है जैसे पक्का मामला जो है ना वो ख़त्म ही हो चुका। ब्रेकअप कह लें, डेडलॉक कह लें, डेड एंड कह लें। चांस लिया भी आपने, आज़ाद होने का सोचा भी, उसके बावजूद ये चीज़ जो है ना वो नहीं आई। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट और इसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर सोचा जाए तो आपने इमीडिएटली ना, आपको ये फ़ील हुआ कि मुझे अपने रिलेशनशिप को असेस करना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि मैं किस कैलिबर का हूँ या किस कैलिबर की हूँ। इस डेड एंड के बाद, इस एंडिंग के बाद आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। यानी आप इतना अपने ऊपर इम्प्रूव कर चुके हैं कि इम्प्रूव करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपको कोई देखता है अप्रोच करने के लिए, तो आप उसके लिए काफ़ी हाई फाई, बहुत फैंसी और एक्सपेंसिव पर्सन लगते हैं इन टर्म्स ऑफ लग्जरीज़ भी
और इन टर्म्स ऑफ असेसरीज भी और इन टर्म्स ऑफ स्किल्स भी। सामने वाला 10 दफ़ा सोचता है कि भाई ये मेरे मैयार, मैं इनके मैयार का नहीं हूँ, इनका ज़रा लेवल ही अलग है। एक तो ये बात। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिसेंटली आप एक ऐसे अफेयर में रहे जिसकी मतलब अभी शुरू ही नहीं हुआ कि वो ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे अभी शुरुआत हुई थी कि बिल्कुल ही एंड हो गया। मतलब समझ नहीं आया कि इसको 1-2 महीने में तो इसकी ऐसी दीवानेवार नसें जो थी फटने को आ रही थी मेरे लिए, और अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे अब कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ये सब झूठ और फसाद था। ये सारी चीज़ें जो है ना बेकार थी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। ये सिर्फ चक्कर चलाने की बातें थी, ये सिर्फ टेम्पररी अपना मज़ा लेने की बातें थी, इसमें कुछ भी नहीं था। एंड देन उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगेगा कि मैं जो हूँ ना वो अब इन चीज़ों के बजाय कुछ और सोचूं, मैं कुछ और करूँ। ये सब मेरे लिए नहीं है, ये शायद ये सब बातें अब मेरे लिए नहीं हैं। मैं अब कुछ और सोचूं और अब मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे अपने ऊपर जो है ना एक अपनी स्टेबिलिटी नज़र आए, एक मेरा अपना टैलेंट और मेरी अपनी ग्रोथ जो है ना वो खुलकर सामने आए। एम्प्रेस का कार्ड और ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, यानी समथिंग न्यू, आप इसको ये समझ लें। यहाँ मैं देख सकती हूँ थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। ये ट्रिकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर में आपके घर वाले, बच्चे, हस्बैंड, बीवी, स्पाउस, पार्टनर, सिबलिंग, इन लॉज, पेरेंट्स, कोई भी कोलीग्स, वर्क प्लेस, जहाँ पर भी है, थोड़ा सा फड्डा होगा। लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, और स्ट्रगल करेंगे आप समझाने में कि वो भाई माटी के बंदो सुन लो सुन लो सुन लो, बात सुन लो, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनने वाला। और ये लड़ाई की वजह किसी चीज़ को बराबर करने पर है कि जैसे दो चीज़ें हैं, दो सिचुएशन हैं, दो फाइनेंसेस हैं, दो फंड्स हैं, और उसके अंदर बिल्कुल ऐसे कर दो कि जैसे ये बिल्कुल सबको इक्वली मिल जाए। ये शायद एडेप्टेबिलिटी का मसला है कि भाई तुमने इस चीज़ को शुरू किया था, तुम खुद ही अगर ये काम ना करो तो फिर ये बात कैसे चलेगी। तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम इसके अंदर बैलेंस लेकर आओ, कुछ करो ऐसा। तुमने शुरू कर दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने शुरू कर दिया, तुमको पैसे चाहिए, तुमने शुरू कर दिया, तुम मज़ीद इसमें पैसे डलवा रहे हो, ये बात सही नहीं है। तुम पैसों, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, जब तुम्हारे फाइनेंसेस टाइट थे, तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। इस तरह की कुछ बातें। कोई लिटरली हो सकता है आपको कॉल करके ये कहे कि मेरे इनसे पैसे निकलवाओ, मुझे नहीं पता, और आपकी इनसे जान पहचान अच्छी है। आप ना इस तरफ की पार्टी से अपने मामला ख़राब कर सकते हैं, ना इस तरफ की पार्टी से। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई दूर है इंसान जिसकी पैसों का मसला, किसी के लेन देन का, किसी की अमानत ख़यानत का मसला हुआ है। वो भी हो सकता है वो आपको अप्रोच करे कि आप इसमें पढ़ें और आप किसी ना किसी तरीके से मेरे पैसे निकलवाएं, कुछ करके किसी तरीके से, बिकॉज़ मैं अब इन दो रास्तों में से ना रहकर फंस चुका हूँ और आपको ये इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप प्लान करें, मेरे साथ मिलकर प्लान करें, कुछ भी करें, क्योंकि मैं तो बाहर से वापस नहीं आ सकता, मैं यहाँ नहीं उतर सकता। आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और मैं, अगर आप मेरा ये काम कर दें तो मैं शायद आपको न्यू बिगनिंग, मैं आपको बाहर बुला लूँ, ये कर लूँ, इस तरह की चीज़ें कुछ चलने लगी हैं। बट आप अभी एक प्लानिंग ज़ोन में हैं। आज आप प्लानिंग ज़ोन में रहेंगे, आपको लगेगा 2 और 2 आया है, और 5 तो बिल्कुल ही ख़तरनाक कार्ड लग रहा है मुझको। बट इट्स अबाउट आपको आज के इस सिचुएशन से, ये जो फड्डे हो रहे हैं, और उस फड्डे में जो सबसे ज़्यादा डिमांड आपके टेम्परामेंट को, आपकी स्किल को बैलेंस करने की हो रही है, उससे साफ ये लग रहा है कि इन दी एंड आप कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे। आप चले जाएंगे थिंकिंग जोन में कि चलो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसके ऊपर सोचता हूँ कि क्या किया जा सकता है। आप स्ट्रैटेजी के बारे में प्लानिंग करेंगे। आप कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस करेंगे, मैकेनिज़्म, कि आपको कुछ पता चले कि यार अगर मैंने ये किया तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मुझे सबसे अलग होना पड़ेगा, मैं वैसे भी सबसे अलग चल रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। 888 आई एम अबंडेंट। और राइट, हर मुश्किल के बाद आसानी आती ही है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी आपने फोकस रहना है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत चीज़ें आएंगी।
जो कि आपके गिर्द शायद अभी भी हैं, लेकिन आप स्ट्रेस की वजह से उनको देख नहीं रहे हैं। आप ना, आपका जो अभी का एजेंडा होना चाहिए, आप अपना रास्ता क्लियर करें ताकि नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से हटें और पॉजिटिविटी आपकी तरफ आए। क्योंकि आप एक्चुअली, आपका जो फ़्लो है ना वो डिमांड कर रहा है कि आप उन एरियाज़ ऑफ लाइफ को देखें जिसमें जगह बनती है, गुंजाइश बनती है और बरकत आती है। अब बरकत काम की फॉर्म में भी हो सकती है, बरकत घर में मौजूदा अवेलेबल पॉसिबल रिसोर्सेज की फरावानी की भी हो सकती है, बरकत आपके इल्म में भी हो सकती है, बरकत सिर्फ़ और सिर्फ टेंजिबल पैसे या हैंड्स ऑन चीज़ों के लिए नहीं होती, रिसोर्सेज के लिए नहीं होती। बरकत बहुत सेहत का अच्छा होना बरकत है, नींद पूरी आना बरकत है, सुकून से सोना बरकत है, बेसिक फैसिलिटीज़ का होना बरकत है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आपने इस पूरे टफ सिनेरियो में जो एंजल मैसेजेस आ रहे हैं, आपने अपने सोचने का रुख बदल देना है कि मेरा सोचने का तरीक़ाकार जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अबंडेंट। ठीक है ना। आप उन सूरत हाल को देखिए, आप ज़िंदगी के उस पहलू को और उस रुख को देखिए जो जिसके लिए लोग तरसते हैं। वो मौला अली का कौल है ना कि हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को नहीं, अपने से नीचे के लोगों को देखो, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कुछ लोग जिस ज़िंदगी का तुम कंप्लेन करते हो वो ज़िंदगी दूसरों का ख्वाब है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। कल से जनाब बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं, सबने डिटेल सेशंस की बुकिंग करा ली हैं। आपके पास एक पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट यू हैव 10 डेज़ एंड इनफैक्ट मोर देन 10 डेज़ फॉर डिटेल रीडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। जिन को डिटेल सेशंस लेने, किसी के ऑलरेडी बुकड हैं और उनके लिए भी, और आज से आप सिंगल क्वेश्चन जितनी भी आपको रीडिंग्स करानी हो, जिस तरह की करानी हो, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, आई एम अवेलेबल। और मैं जैसे कल ईद के बस 2 दिन होंगे मेरे लिए, ऑब्वियसली ईद है तो उसमें मसरूफियत होती है, लेकिन एज़ कमिटमेंट मैं हमेशा से फुलफ़िल करती हूँ। तो आप अपना प्राइवेट सेशन, डिटेल सेशन, सिंगल क्वेश्चन मुझसे बुक करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।